आगे फिर देखो, गंधर्व के घर पूरा दिन नृत्य और संगीत की साधना चलती रहती थी। नारद को बचपन से ही संगीत की तालीम मिली। तालीम मतलब शिक्षा। तालीम मतलब शिक्षा। वीणा वादन में भी उन्होंने अपूर्व सिद्धि हासिल की। संगीत में पारंगत बनकर नारद हिमालय में गए, वहां जीवन के अंत तक तपस्या की। तीसरे जन्म में वे दासी पुत्र के रूप में एक आश्रम में जन्मे। उस वक्त देश में अकाल पड़ा हुआ था, कहीं बारिश का नामो निशान नहीं था, पर नारद के जन्म के साथ ही भरपूर बारिश हुई। नारद जी के जन्म जैसे ही वैसे ही अकाल दूर हो गया और बारिश होने लगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने आनंदित होकर कहा, ये बालक भाग्यशाली है, वह नारद है। नार यानी नीर, जो नीर दे वह नारद है। नार मतलब नीर, है ना। नीर मतलब पानी और देखो नारद, है ना, पानी देने वाले। द यानी देने वाले। कौन कह रहा है? नारद। उनके जन्म से क्या हुआ? बारिश हुई। बारिश के आने पर सब महर्षि जितने भी ऋषि मुनि थे, देवी देवता थे, खुश होकर उनका नाम नारद रखा। यहाँ तक आया समझ में? यस मैम। आप लोग को अब पता चला ना कि नारद जी का नाम नारद क्यों पड़ा? यस। नारद जी की माँ ऋषि के आश्रम में सेवा करती थी। दासी पुत्र होते हुए भी वह बालक गुणों में सर्वोत्तम था। उसे बचपन से संतों की सेवा करना पसंद था। खेल कूद और सांसारिक पदार्थ में कोई रुचि नहीं थी। उनकी माता जिस आश्रम में काम करती थी, वहाँ एक बार संतगण पधारे। बहुत से संत वहाँ पर आए। संतों ने चातुर्मास वहीं बिताया, है ना। चातुर्मास में क्या होता है? इस दौरान नारद जी संतों की सेवा करने लगे। संतों के बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, चरण सेवा करना, संतों की दूध प्रसाद खाना और संतों की कथा सुनने के साथ नारद जी को बहुत आनंद आता था, खुशी होती थी। बालक नारद जी हमेशा संतों के पास बैठे रहते थे। सुशील और सरल स्वभाव के इस बच्चों पर संतों का स्वाभाविक ही स्नेह होना था। 4 मास पूर्ण होते ही संतों ने प्रस्थान की तैयारी की तो बालक की श्रद्धा और व्याकुलता से वे गदगद हो गए। उन्होंने बालक को ध्यान और मंत्र का उपदेश दिया। जाते जाते जो महान ऋषि थे, उस बालक को नारद जी को क्या कहा कि तुम इसी तरीके से मंत्र पढ़ते रहना। बालक को भी संत जैसा बनने की इच्छा हुई। संतों के जाने के बाद घर में उदासीन रहने लगे और उन्हें वन में जाने की इच्छा होने लगी, परंतु माता के स्नेह के कारण ऐसा नहीं हुआ। एक बार बगीचे में पुष्प लेने गई माँ को सर्प ने डस लिया। किनकी माँ गई? नारद की। 5 साल के बच्चे को छोड़ के माँ की मृत्यु हो गई। बालक नारद जी वीणा बजाते बजाते उत्तर दिशा की ओर फिर चल पड़े। एक जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तब हृदय में परमात्मा की झांकी हुई। तब भगवान उनके हृदय में आए और कहने लगे, आकाशवाणी होने लगी, हे बालक, अगले जन्म में तू मुझे पा सकेगा। संतों के आशीर्वाद से इस बालक ने चौथे जन्म में भगवान को पा लिया। तो यहाँ तक आप लोग को आ गया समझ में?